अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम सुलेमान है और यूनिटी के सेकंड ट्यूटोरियल में आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड, जिस तरह के हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया था, और अगर आप में से जिस किसी ने भी ये पिछले ट्यूटोरियल मिस किया हो तो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वो जितने भी मैंने शॉर्टकट्स बताए वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल एक बेसिक सी गेम बनाएंगे, जिसके शायद मैंने आप लोगों को एक फेसबुक पे वीडियो भी शेयर की थी कि मैं ये गेम बनाने जा रहा हूँ और गेम का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो हम क्या कुछ कवर करेंगे इस कोर्स में वो मैं बताना भूल गया हूँ, जबकि मैं अभी बता देता हूँ। इस कोर्स में जो हम चीज़ें कवर करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे इसमें मॉडल्स कैसे बनाएंगे, मतलब कि हम खुद 3D मॉडल भी क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। और उसके ऊपर हम बेसिक्स ऑफ टेक्सचर, ठीक हो गया। इसके अलावा हम क्या करेंगे जी, एनिमेशंस को कवर करेंगे इसमें। बेसिक्स, ओह माय गॉड, बेसिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा पार्टिकल्स क्या होते हैं। और बेसिक यूआई मींस कि यूज़र इंटरफेस। अच्छा, तो हम ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि बज़ाहिर तो बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। ये कवर करते करते हमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं गेम ऑब्जेक्ट्स पे आता हूँ और यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, अब 3D जो 3D ऑब्जेक्ट है इसके क्रिएट करने के दो तरीके हैं। अगर आप लोगों के पास न्यू वर्जन है 5 के बाद वाला, 5 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा, तो आप लोग सिंपल जो हायरार्की लिखा हुआ है जो लेफ़्ट साइड पे है, इस पर आप लोग क्रिएट का एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा मिनी सा एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, 3D एक क्यूब क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस पर फोकस करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये 3D जो क्यूब क्रिएट हुआ है ये हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, जो कि जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अपने डायमेंशंस हैं। और क्यूब का आप लोगों को पता है कि इसके 8 साइड होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, सॉरी 6 साइड्स होती हैं, सॉरी सॉरी गाइस। अच्छा, इसकी जो 6 साइड्स होती हैं, और जिसमें से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी अगर इसके हम प्रॉपर्टीज़ देख लें जो कि स्पेक्ट्रम में दिए हैं, जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप लोगों को कुछ मतलब कि ज़ीरो पर अगर नहीं है तो आप लोग सिंपल क्या करें, जो एक्स पोजीशन है इसको भी ज़ीरो कर दें, वाई पोजीशन को भी ज़ीरो कर दें और जी पोजीशन को भी ज़ीरो कर दें, ठीक है। अब अगर मैं फोकस करूं तो क्यूब हमारा बिल्कुल ओरिजिन पर आ चुका है, और जो कि बिल्कुल गेम के बिल्कुल सेंटर पर है। अब अगर हम गेम व्यू की तरफ चले जाएँ तो हमें इस तरह का क्यूब नज़र आएगा। अच्छा, अब हम इस क्यूब को एडिट करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा सा इसको। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल पर आएंगे, और जबकि मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ करूँगा, मैं बता चुका हूँ पहले भी। और स्केलिंग करेंगे इसको हम वाई एक्सिस पे। अच्छा, अब इस तरह से स्केल करना थोड़ा हार्ड है, मीन्स कि हम इसको इस तरह स्केल कर तो सकते हैं, लेकिन इसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं राइट साइड पे आता हूँ, जो इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो थर्ड ऑप्शन है स्केल का, उसमें जो वाई एक्सिस है उसको मैं कर देता हूँ 0.5 वैल्यू दे देता हूँ। और जब इस तरह लगेगा, मतलब इसकी शेप ऐसे बन जाएगी, और एक्स एक्सिस पे इसको मैं कर देता हूँ 5, 1 की जगह 5 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक तरह का ग्राउंड बन चुका है जिसके ऊपर हम अपने बॉल को रख सकेंगे और उसके ऊपर रोटेट कर सकेंगे। अच्छा, अब अगर आप लोग इसको करीब से देख लेंगे तो आप लोगों को ये ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही होगी इसमें। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारे पास कोई एक्सिस नहीं है, जबकि ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो इसके ऊपर कोलाइडर लगा हुआ है, मीन्स कि इसके अंदर से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। बाद में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी, फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही रखें, ठीक होगा।
अच्छा, अब ये ग्राउंड हम क्रिएट कर चुके हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस क्यूब को रीनेम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड। ठीक हो गया। और अब जो दूसरा काम है वो है इसके ऊपर बॉल रखना। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इस बार दोबारा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ स्फेयर को। अब अगर मैं स्फेयर को देखूँ तो ये एग्जैक्ट ओरिजिन पर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसकी पोजीशन भी 0 0 0 कर देता हूँ, जो कि ये अब ओरिजिन पर आ चुका है स्फेयर। अब मैं यहाँ से वाई एक्सिस को क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा इस क्यूब के टॉप पर रख देता हूँ, जो कि हमारे पास, इसको हम कहेंगे हमारा जो प्लेयर है। ठीक है। अब मैं स्फेयर को भी रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ प्लेयर। अच्छा, ये तो हो गया जी इसके हवाले से। अब अगर हम गेम व्यू पे देखेंगे तो हमारे पास ये बन चुका है। और अगर हम प्ले करें, प्ले कहाँ से करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर आएंगे, इस प्ले के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा और सब कुछ काला काला सा नज़र आ रहा है, अंधेरा है इसमें। ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर लाइट अभी तक क्रिएट नहीं की। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इस बार मैं लाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और हमारे पास यूनिटी में है, जो बिल्ट इन है, वो 4 लाइट्स हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। हम क्या करेंगे, बेसिक लाइटिंग। ठीक है। अच्छा, हम बिल्कुल लाइटिंग के भी बेसिक्स कवर करेंगे इसमें। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, दोबारा से आता हूँ लाइट के ऊपर। अब इसमें 4 लाइट्स हैं, जिसमें हमारे पास एक डायरेक्शनल है, पॉइंट है, स्पॉट लाइट है और एरिया लाइट है। हम क्या करते हैं, वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डायरेक्शनल लाइट। ठीक है। अब डायरेक्शनल लाइट हमारे पास समझ लो एक तरह का जैसे सूरज होता है। ठीक है। ये सीन में या गेम में कहीं पर भी हो तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसको हम कहीं भी लेकर जाएँ सीन में, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो गेम है हमारा, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, जबकि मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सन। ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँ स्लाइड की, तो यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ होगा, इसमें से थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट की मिसाल ऐसे है जैसे कि हमारे पास क्या कह सकते हैं कि जैसे कमरे में एक लाइट जो जली होती है, उस तरह की इसकी मिसाल है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैं इसकी पोजीशन 0 0 कर चुका हूँ और आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हल्का हल्का सा, मतलब इसकी थोड़ी सी रोशनी आ रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कमरे के अंदर एक लाइट लगी हो, बल्ब जिसे नहीं कहते हैं, छोटा सा बल्ब लगाओ। अच्छा, इसकी हम इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है कि इसकी जो लाइट इफेक्ट जो होता है, मीन्स कि कितना ब्राइट होनी चाहिए, कितनी उसमें मतलब रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो इंटेंसिटी यहाँ पर दी हुई है। अगर लाइट की प्रॉपर्टीज में हम आ जाए तो यहाँ पर इंटेंसिटी दी हुई है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 ही होती है। अच्छा, हम लाइट को कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का। और 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 और, और इसकी रेंज, हाँ, अब अगर मैं रेंज कम करके 3 कर दूँ तो आप लोगों को नज़र आएगा कि ये बिल्कुल अब मतलब कि जो पहले रोशनी थी वो भी इसकी गई। ठीक है। रेंज का मतलब कि कितने एरिया तक इसका इफेक्ट होना चाहिए इस लाइट का। तो इसको मैं वापस 10 कर देता हूँ, क्योंकि 10 इसका डिफ़ॉल्ट एक समझ लीजिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और इसको मैं थोड़ा सा देख देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो 10 इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अच्छा, अब अगर हम सपोज़ इस स्लाइड के ऊपर चेंज करके वापस आते हैं डायरेक्शनल इसका, अच्छा अब हम इसको चेंज करते हैं स्पॉटलाइट की तरफ। स्पॉटलाइट ऐसे ही है जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि हम इसको कहें कि अभी जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है और उसकी शेप से पता चल रहा है और नाम से पता चल रहा है। स्पॉट का मतलब क्या है कि जो एक एरिया एक स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर अफेक्ट करें। ठीक। इसके अलावा हमारे पास है एरिया लाइट। ठीक है ना।
अब एरिया लाइट क्या होता है कि जो एरिया जितना भी होता है वो सारे का सारा ये कवर करता है इसमें, लेकिन इसका कोई अभी इफेक्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें थोड़ा सा बग मुझे नज़र आ रहा है। पर चलें, इसका हम बाद में दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने डायरेक्शनल लाइट के ऊपर, क्योंकि हमने इसको ही यूज़ करना है अपने सीन के अंदर, अपनी गेम के अंदर। और इसको मैं थोड़ा सा कैमरे के पीछे ले आता हूँ, वैसे कोई नज़र इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन फिर भी इसको मैं ले आता हूँ। और दूसरा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसको मैं कर देता हूँ 35 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का इसका इफेक्ट आएगा। और अब अगर हम गेम व्यू की तरफ आ जाएं तो हमारे पास सब कुछ रोशन हो गया, लाइट आ गई, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लाइट का। अच्छा चलें, इसमें लाइट जाएगी नहीं वैसे खैर बहुत बकवास मजाक था ये तो। अच्छा चलें, ये तो हो गया लाइट। अब दूसरा हम क्या करते हैं, स्लाइड का कलर को चेंज कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा येलोइश कर दूँ ताकि ये थोड़ा सन इफेक्ट दे दें। अगर मैं इसको करीब कर दूँ, दोबारा से इसको चेंज करते हैं, ऑरेंज की तरफ आते हैं थोड़ा सा। आप लोग खुद देख लें कि आप लोगों ने कितना इसको रखना है। मेरे ख्याल से ये ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास लाइट हो गई। और अब हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले आते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं अंडरस्कोर सन के नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आखिरी काम जो है इसको हम सेव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी काम करें तो हम इस पर करें। लेवल 01 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये आपके पास सेव हो चुका है अब, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने काफ़ी कुछ बेसिक सा कवर कर लिया इसके अंदर, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा, इससे हम खुश होंगे क्योंकि वो हमें वैसे ही दिली खुशी होगी। और दूसरा ये कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आगे और मज़ीद ऐसे कोर्सेज़ प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।